हो सके। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है। सन्यासियों मिसल दूरबाज खुशबाज होने की बात नहीं। कमल फूल का मिसाल दिया। कमल फूल कीचड़ में रहता है, फिर भी अलिप्त रहता है, एक बूंद भी उसमें लिपटी हुई नहीं रहती है। तो ऐसे तुमको भी बाप को याद करना है। कमल फूल समान। ये अपवित्र दुनिया है, विषय सागर है। तुम विषय वैतरणी नदी में पड़े हुए हो 63 जन्म से। तो अब कमल फूल समान जीवन बिताना है। बुद्धि योग से निर्लिप्त रहना है और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं, क्योंकि दुनिया वालों के आसुरी कैरेक्टर्स हैं। जिस पुरानी दुनिया में तुम रहे पड़े हो, संग का रंग बहुत खराब है। अभी तुम बच्चे आए हो इस सच्चे सच्चे सत्संग में। इस दुनिया में, झूठ की दुनिया में एक बाप ही सत्य है, बाकी सब झूठ ही झूठ है। एक सच्चा, बाकी सब झूठा। तो बुद्धि योग से जितना सत्य बाप को याद करेंगे उतने तुम्हारे कैरेक्टर्स सुधरते जाएंगे, क्योंकि तुम यहाँ आए ही हो दैवी कैरेक्टर्स बनाने के लिए। है देवताओं के कैरेक्टर्स बनाने के लिए आए हैं, तो भगवान का संग क्यों करें? भगवान के गुणों में और देवताओं के गुणों में अंतर होता है या नहीं होता है? फिर भगवान का संग करें या देवात्मा का संग करें? है भगवान का संग करें। वकालत पढ़ने जाते हैं, वकील का संग करते हैं तो वकालत के गुण आते हैं। डॉक्टरी पढ़ने जाते हैं, डॉक्टर का संग करते हैं तो डॉक्टरों के गुण आ जाते हैं। अब भगवान का संग करेंगे, भगवान तो बिंदु ज्योति बिंदु है, निराकार है, तो भगवान के गुण धारण करेंगे तो भगवान बनेंगे या देवता बनेंगे? भगवान बनना है। 5000 वर्ष परम धाम में पड़े रहेंगे क्या? है? इसलिए बाप कहते हैं कमल फूल समान रहना है। इस कीचड़ की दुनिया में रहते हुए भी पुरुषार्थ कमल फूल का करना है। कमल फूल
किंग फ्लावर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बहुत बड़े परिवार वाला है। एक एक कमल फूल में 100-100 पत्ते होते हैं, पत्तियां। 20 बीज होते हैं। उसकी बहुत चीजें बनाई जाती हैं। तो भगवान का गुण, जिसे भगवान कहा जाता है, वो भगवान को पहचानने वाले 2 प्रकार से पहचानते हैं। एक सिर्फ निराकार ज्योति बिंदु को मानते हैं, पहचानते हैं। वो निराकार से निराकारी वर्षा ही पावेंगे। दैवी गुण धारण नहीं कर पाते। और तुमको तो भगवान लक्ष्य देते हैं। क्या लक्ष्य देते हैं? मनुष्य से देवता बनना है। भगवान नहीं बनना है। क्या बनना है? देवता बनना है। तो भगवान कहते हैं, मैं भी प्रवृत्ति में आता हूं। पांच तत्वों से बना हुआ शरीर, जिसमें मैं मुकर्रर रूप से प्रवेश करता हूं,